Hello and welcome to this session of tarot reading. Now this is reading for the sign of Gemini from 1st to 15th of July. Sun, Moon, Rising and Venus. And remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होनी है उन्हें ही रखनी है. You can leave the rest. So let's see what's happening in the first 15 days. Now this is not a love reading. This is a general reading to see what's happening, to check the energies, what's happening in the first 15 days. तो देखते हैं Gemini आपका क्या आता है. Okay, Gemini, what I feel here, Gemini, that आप काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज में खोए हुए हैं. अपने जीवन में आपने कुछ अच्छे पल बिताए हैं किसी के साथ. कुड बी अ रिलेशनशिप, कुड बी अ फैमिली मेम्बर, और इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी एनीबडी. आपकी वो मेमोरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके दिल के करीब हैं. दे आर वेरी स्वीट मेमोरीज. बट लेकिन आप कहीं ना कहीं आप जो हैं वो दुखी भी हैं कि वो सिर्फ एक याद ही बन के रह गई है. मतलब आप उसमें जो उसमें प्यार था, जो उसमें मोहब्बत थी, जो उसमें मौज मस्ती थी, जो उसमें रस था, जो उसमें मीठा रस था, वो सब अभी नहीं है. Now you could be dealing with a Cancer, Pisces, Scorpio, very strong King of Cups. This could be a person you could be dealing with. And Queen of Swords, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ दरार आ गई है. और this could be a person or somebody has become very logical and rational. और Ace of Cups is that कि भाई आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त फ्रेंडशिप थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी. या कुड बी एन अफेयर, कुड बी लव. तो ये अब आप दोनों के बीच में नहीं रहा. इमोशनल फुलफिलमेंट आप दोनों एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं और आप चाहते हैं रिकन्सिलिएशन हो जाए, बट रिकन्सिलिएशन इज़ नॉट हैपनिंग इन योर केस. दैट इज़ वाई आप पुरानी यादों को लेके बैठे हैं. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स. आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं. आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप आप क्या करें. इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, और वो उनके आपस में उनकी बनती नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है. यू आर ऑल्सो वेरी सैड. sun in the reverse. So Gemini, you are very very depressed and sad and agonized. With the Queen of Cups, आप हो सकता है कि आप you must be crying also. अकेले में आप हो सकते हैं कि you are feeling very very unhappy. So this is for the first 15 days. I want to clarify this Ace of Cups. It was in the reverse. Ace of Cups, this card was in the reverse. So I want to clarify this Ace of Cups. Sorry Gemini, you are in lot of pain. We have got the King of Pentacles, the Three of Swords and the Empress. Ace of Cups is clarified by these three cards. You are in lot of pain. आपका दिल दुखा है, बहुत ही बुरी तरीके से आपका दिल दुखा है और आप उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, आप उस दूसरे व्यक्ति को एम्प्रेस की तरह देखते हैं, या फिर आप उस व्यक्ति के लिए एम्प्रेस बनना चाहते हैं. एम्प्रेस बनना चाहते हैं का मतलब ये कि आप उसको आप इस रिश्ते को नरिश करना चाहते हैं. इसको आप उस व्यक्ति को प्यार देना चाहते हैं. आप उसकी केयर करना चाहते हैं. आप बहुत कुछ अपनी ओर से करना चाहते हैं. आप उसको स्टेबिलिटी भी यहाँ तक देना चाहते हैं. With the Queen of Pentacles. The Queen of Pentacles is a very stable person. Now gender doesn't matter. If you are a woman, then Queen of Pentacles has no financial problems. So they are financially stable, and they give stability to others. तो आप इस रिश्ते को इस रिश्ते को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं. मतलब आप इस रिश्ते को कुछ उसको अंजाम तक लेके जाना चाहते हैं. यू वांट टू केयर फॉर दिस रिलेशनशिप, बट आई थिंक यू आर नॉट, दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू डू सो. ओके, so this is the problem. Now let's see और आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं. लेट्स सी Three of Cups. Three of Cups is also in the reverse. कि Three of Cups का मतलब है कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन. यहाँ तक कि आप चाहते हैं कि इसको मैं फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट करूँ, एक दूसरे को स्पेस दे, टाइम दे, बट इट्स नॉट हैपनिंग. लेट्स सी द रीज़न. लेट्स सी व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग.
Cups is again clarified. This card, Three of Cups, is again clarified by the Three of Cups. You have the Six of Swords and you have the Knight of Wands. Actually आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप में से किसी एक को तो ऐसा लगता है कि दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में बस यूं ही सैर करता रहता है. दे कम एंड गो. Whenever they want to come, they come. Whenever they want to go, they go. They do not provide any stability. उनको लगता है कि इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है, इस रिश्ते का कुछ हो नहीं सकता है और ये यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक. तो यही वो कारण है जिसके कारण कोई पर्सन रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहता क्योंकि उसको लगता है इस रिश्ते में कोई स्थिरता नहीं है. आप उसको कुछ दे नहीं सकते. यू कांट गिव एनीथिंग टू दैट पर्सन. बट एक्चुअली in reality now you've realized that you have to give stability to a relationship for a relationship to go forward. Now let's see what's the advice for you, Gemini. What's the advice for you? You shouldn't feel so sad. Excuse me. You should not feel sad, but you are definitely very very depressed and very very sad about the whole thing. ओके तो आपकी एडवाइस है ब्रेकिंग फ्री. आपका एडवाइस किया जा रहा है कि रिश्ता शायद आगे ना बढ़ सके तो आपको वेरी सैड यू हैव टू ब्रेक फ्री. आपको इसको छोड़ना पड़ेगा. ये आपको इसको वक्त पे छोड़ना पड़ेगा. इसको आपको भगवान पे छोड़ना पड़ेगा कि अगर ये पर्सन आपका है तो ये पर्सन आपके पास वापस आएगा या अगर आप इस पर्सन के हैं तो आप इस पर्सन के पास वापस जाएंगे और अगर ये पर्सन आपके लिए नहीं बना है तो देन दिस पर्सन इज़ गॉन. सो यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस vicious cycle of again and again trying and it is giving no results at all, which is not giving any results for you. So this is what I have for you, Gemini. I hope you got something from it. If you liked it, please hit the like button and see you next time. Bye bye.